हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम एसिड पूरा कर चुके हैं, बेस पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है सॉल्ट की, और सॉल्ट में भी हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं सॉल्ट की, सो फैमिली ऑफ सॉल्ट मैंने आपको बताई, और उसके बाद में मैं अब आपको नेक्स्ट कैटेगरी बता रही हूँ कि ऐसे जो सॉल्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हमने न्यूट्रल पढ़ लिया, जिसमें हमने एसिडिक पढ़ लिया। अब हम थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे कि हमारे बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हमारे बेसिक सॉल्ट क्या होंगे। बेसिक सॉल्ट हम किसको बोलेंगे? तो बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या होगा, या बेसिक सॉल्ट किसको बोला जाएगा? जब भी हम किसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, जब भी हम एसिड को लेंगे। देखिए, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जब भी रिएक्शन करेगा, सो वो फॉर्मेशन करता है न्यूट्रल सॉल्ट का। लेकिन वहीं अगर हम एसिड स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं और बेस वीक ले लेते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा एसिड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वहाँ पर जो हमारा एसिड बनता है उसको हम कहते हैं, जो भी है उसको हम कहते हैं, उस सॉल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि उसमें हमने एसिड को स्ट्रॉन्ग दिया है। इसी तरीके से बेसिक सॉल्ट क्या होंगे? जिसमें हम बेस को क्या कर लेंगे? बेस को हम स्ट्रॉन्ग ले लेंगे, बेस हमारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, और एसिड हमारा क्या हो जाएगा? एसिड हमारा हो जाएगा वीक। तो जब एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो, और एक वीक एसिड की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से मिलते हैं उसको हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स विच आर formed after the reaction between salt which are formed after the reaction between weak acid and strong base, मतलब कि ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन से मिलके बनते हैं आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, एसीटेट एक्सेट्रा। चलिए, सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जिसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो आपको दिखाई दे रहा है सोडियम कार्बोनेट मतलब कि क्या? इसमें बेस कौन सी रहेगी? स्ट्रॉन्ग वाली। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेस है और उसमें सोडियम आना चाहिए, तो वो बेस कौन सी हो जाएगी? NaOH हो जाएगी। और वीक एसिड हमको लेना है, तो वीक एसिड के लिए कौन सा वीक एसिड हम ले सकते हैं? क्योंकि कार्बोनेट उसमें आना चाहिए, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने यहाँ पर लिया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। किसके साथ में रिएक्शन करवाई? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। और ये क्या है? वीक एसिड है। दोनों आपस में क्या करेंगे?
रिएक्शन करेंगे तो देखिए कार्बोनेट बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो NaCO3 जो कि स्टेबल नहीं होता क्योंकि कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2 और सोडियम पे चार्ज होता है +1, इसलिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा इसको स्टेबल करने के लिए। सो यहाँ पे जो सॉल्ट हमको मिला है वो मिला सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक क्या है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। और एडिशनल में अब क्या रिमूव होगा, तो देखिए इसको भी बैलेंस करने के लिए हमें इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, 2H2O बाहर हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सेकेंड हम बात करते हैं सोडियम एसीटेट की। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, और रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, NaOH के साथ में, जिसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, जो हमारा CH3COO और एक Na, तो CH3COO Na निकल जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट, और प्लस होके निकल जाएगा वाटर, ठीक है। तो एसिटिक एसिड मतलब कि CH3COOH और NaOH के साथ में हमने क्या करवाई इसकी रिएक्शन, तो सोडियम एसीटेट हमको बनाना था, तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जो हमने एसिड लिया है, देखिए वो एसिड कैसा है, वो एक वीक एसिड है, और बेस कैसी ले ली है मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस ले ली है, तो वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से मैंने करवाई, तो क्या बना, सोडियम एसीटेट बना, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट, और H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH, जिससे बनेगा सोडियम एसीटेट, और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट में देखिए क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना थी तो NaOH ये कंफर्म हो जाएगा, और एसिड ऐसा आपको लेना है जिसमें एसीटेट आता हो, तो CH3COOH ये हो जाएगा आपका वीक एसिड, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया बेसिक सॉल्ट को। तो 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होंगे, जिसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसकी pH 7 होगी। एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लें और वीक बेस को ले लें, तब उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर जो भी सॉल्ट हमें मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, जिसमें जो बेस है वो कैसी हो गई है, जिसमें जो बेस है वो हो गई है स्ट्रॉन्ग, और एसिड क्या हो गया है, वीक हो गया है, तो उस केस में जो हमें सॉल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे हमारा बेसिक सॉल्ट। सो सॉल्ट वाला ये जो पार्ट था ये मैंने आपको करवा दिया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सॉल्ट हमारा बाकी है, एसिड और बेस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। सो एसिड और बेस पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर जाना है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर टाइप करना है, तो आपको अभी तक के जितने भी एसिड बेस एंड सॉल्ट के टॉपिक्स है वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लास 9th का कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, सो क्लास 9th का जो भी कंटेंट है वो आप वहाँ से पढ़ लें। 11th और 12th की अगर आप बात करेंगे तो 11th और 12th का जो भी कंटेंट है वो भी अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 11th 12th का कंटेंट भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, 9th क्लास का कंटेंट भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी टॉपिक मेरा अगर छूट गया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालें, तो वो टॉपिक भी मैं आपको वहाँ से कवर अप करवा दूँगी, ठीक है। तो कोरोना चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो घर पर रहना है, घर पर रहकर ही पढ़ाई करना है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते
चाहते हैं, सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। सो हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, ठीक है। तो घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।